आजकल तो बच्चे भी सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, लेकिन इनको बनाने का मकसद कोई नहीं जानता। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जब से कोरोना वायरस आया है, मास्क एक बहुत ही लाजमी चीज बन चुका है। कोई भी शख्स इसे पहने बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। इवन के मोस्टली जगहों पर तो मास्क के बगैर एंट्रेंस ही अलाउ नहीं होती। वैसे तो मार्केट में हर तरह की मास्क अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ मास्क के अंदर इस तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन इन्हें बनाने का एक खास पर्पस होता है। ये फिल्टर मास्क के अंदर सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। इन्हें पहनकर हमें बाहर से ऑक्सीजन मिलती रहती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। आमतौर पर नॉर्मल मास्क को अगर ज्यादा देर तक पहना जाए तो इसे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस तरह के मास्क को ज्यादा देर तक इजीली पहना जा सकता है। आपके पास लैपटॉप है तो आपने इसके चार्जर में ये सिलेंडर देखा होगा। हम डेली इसे देखते तो हैं, लेकिन इसका पर्पस सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं। असल में इसे फिरेट बीट कहा जाता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी नॉइसेस को लैपटॉप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आने से रोकता है। ये इंडक्टर होता है जो कि लैपटॉप के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की रेडिएशन और कंडक्शन को कंट्रोल करता है। सिंपल अल्फाज में ये छोटी सी चीज बहुत ही काम की है और लैपटॉप को खराब होने से बचाती है। दोस्तों, आप सबने कार्स की सीट पर ये हेड रेस्ट देखे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इनका पर्पस सर रखने का होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनका मकसद सर रखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इस मकसद के लिए बनाए ही नहीं गए। इनका सबसे पहला काम ये है कि एक्सीडेंट के वक्त इंसानी गर्दन को टूटने से बचाया जा सके, क्योंकि एक्सीडेंट में झटका लगता है। अगर ये सर के पीछे ना हो तो इंसानी गर्दन टूट सकती है। इसके अलावा शायद आपने नोट किया होगा कि हेडरेस्ट ऐसे बनाए जाते हैं कि इन्हें कोई भी ओपन कर सकता है। इस डिजाइन के पीछे भी एक लॉजिक है। इनका ये डिजाइन इसलिए बनाया गया है ताकि अगर गाड़ी किसी वजह से पानी में गिर जाए तो इसकी मदद से शीशे को तोड़ा जा सके। ये सच में अनबिलीवेबल है। दोस्तों, प्लास्टिक के स्टूल तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। आप चाहे घर में हो या फिर किसी भी जगह चले जाएं, कहीं ना कहीं ये स्टूल पड़े हुए नजर आ ही जाते हैं। आप सबने देखा होगा कि प्लास्टिक के बने हुए तकरीबन तमाम स्टूल्स में इस तरह के होल्स बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये होल क्यों बनाया जाता है? ज्यादातर लोग इस चीज पर इतना गौर नहीं करते, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन होल्स को बनाने का एक स्पेशल पर्पस होता है। आमतौर पर स्टूल्स को एक दूसरे के ऊपर जोड़कर रख दिया जाता है और इससे वो कम स्पेस लेते हैं। ये जो होल आप दिख रहे हैं, इन्हें इसीलिए बनाया जाता है ताकि स्टूल आपस में चिपके नहीं। ये होल्स स्टूल्स के दरमियान में प्रेशर बनाकर रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक दूसरे से अलग करना आसान हो जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। हॉर्स ब्लाइंडर्स। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों को हॉर्स राइडिंग करना पसंद होता है। इवन के कुछ लोगों का तो फेवरेट एनिमल ही हॉर्स होता है। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि घोड़ों की आंखों पर हमेशा काले रंग का मास्क लगाया जाता है? आप में से ज्यादातर लोग इसे लगाने का मेन पर्पस नहीं जानते होंगे। असल में हॉर्स एक ऐसा जानवर है जो कि इर्द गिर्द के माहौल से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, और जब वो खुद को अनसेफ फील करता है तो जोर जोर से भागता है और उछलना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए घोड़ों का ध्यान इधर उधर बढ़ने से बचाने के लिए इसकी आंखों पर ये ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं। इन ब्लाइंडर्स की वजह से घोड़ा इधर उधर नहीं देख पाता और इसका कंसंट्रेशन लेवल काफी स्ट्रांग हो जाता है। ये सच में कमाल है। आपने नोट किया होगा कि हेडफोन्स प्लग पर ये अनयूजुअल ब्लैक लाइंस होती हैं। कई प्लग में ये 2 होती हैं और कई में 3 लाइंस होती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये लाइन सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि इनका स्पेशल पर्पस होता है। इनमें से हर स्ट्रिप वायर को हेडफोन्स के साथ कनेक्ट करती है। इसलिए स्टीरियो हेडफोन्स में 2 स्ट्रिप्स होती हैं और जिन हैंड फ्रीज में माइक होता है, इनमें 3 स्ट्रिप्स होती हैं। अगर इनमें से एक भी खराब हो जाए तो जिस हेडफोन के साथ वो कनेक्ट होती है वो काम करना छोड़ देता है। इसलिए कई दफा खराब हेडफोन्स को अगर हिलाया जाए तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। एक होल होता है जिससे पानी पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है। आपने सिंक होल के कवर देखे होंगे। असल में इनका मकसद सिंक में पानी भरकर डिशेस वगैरह या चीजों को वॉश करना होता है, लेकिन इनको भरकर बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद आपने सिंक में मौजूद एक साइड होल देखा होगा। ये होल हर तरह के सिंक्स में होता है, लेकिन इसको बनाने का मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में ये होल घर में पानी भर जाने से बचाने के लिए बनाया गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नल ओपन करके बंद करना भूल जाए और सिंक पानी से भर जाए तो पानी इस होल के जरिए ड्रेन पाइप में चला जाएगा और पानी सिंक से बाहर नहीं आएगा। किचन में जितने भी बर्तन कुकिंग के लिए होते हैं, इनकी हैंडल्स में होल्स जरूर होते हैं। आपने शायद इन्हें नोट किया होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इसलिए होते हैं ताकि बर्तन
बर्तन को लटकाया जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये होल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खाना बनाते वक्त चम्मच इसके अंदर रखी जा सके, क्योंकि खाना बनाने वाली चम्मच अगर कहीं भी रखी जाएगी तो वो गंदी हो जाएगी। लेकिन इस होल में रखने से इसे इजीली उठाया भी जा सकता है और इसे चम्मच रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा बर्तन या टूल भी यूज नहीं करना पड़ता। बबल रैप्स, दोस्तों आप सबने बबल रैप्स तो देखे होंगे। अक्सर टूटने वाली और नाजुक चीजें को पैक करने के लिए बबल रैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि वो चीजें रगड़ लगने या प्रेस होने से नहीं टूटती। इसे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन बबल रैप्स को प्रेस करके इनकी आवाज सुनने का भी अपना ही एक मजा होता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बबल रैप चीजों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनको बनाने का असल मकसद ये नहीं था। असल में ये बबल रैप दीवारों पर पेंटिंग के दौरान इनमें डिजाइनिंग करने के लिए बनाए गए थे। इन बबल रैप्स को दीवारों के साथ चिपकाकर इनके ऊपर पेंट कर दिया जाता था और इससे दीवारों में डिजाइन बन जाता था जो काफी खूबसूरत लगता था। लेकिन फिर इस रैप को पेंट एक्सेसरीज को पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तब पता चला कि ये बबल रैप असल में चीजों को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और इन्हें डैमेज होने से बचाता है। इसके बाद इसे हर तरह की रैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये सच में कमाल है। दोस्तों अगर पोटैटो चिप्स की बात की जाए तो ये न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के भी फेवरेट होते हैं। आप सबने बहुत सी कंपनी के पोटैटो चिप्स खाए होंगे। ज्यादातर कंपनीज तो प्लेन चिप्स ही बनाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि कुछ ब्रांड के चिप्स पर इस तरह की लाइंस मौजूद होती हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस चीज को नोट नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये चिप्स पर डिजाइनिंग करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में लाइंस को बनाने का एक खास पर्पस होता है। पहली बात तो ये है कि ये लाइंस पोटैटो चिप्स को और भी ज्यादा क्रंची बना देती हैं। इसके अलावा इन्हें बनाने का एक और भी पर्पस होता है। इस तरह के चिप्स को जब मुंह के अंदर तोड़ा जाता है तो वो इसी लाइन से टूटता है जहां से इसे बाइट किया गया होता है, जबकि आमतौर पर जो प्लेन चिप्स होते हैं वो कहीं से भी टूट जाते हैं और बंदा काफी एम्बैरेसमेंट फील करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस शेप के चिप्स पर मिसाले भी अच्छी तरह लग सकते हैं, क्योंकि पोटैटो चिप्स पर ये लाइन होती है जिससे मिसाला स्लिप नहीं होता। ये फैक्ट रियली बहुत इंटरेस्टिंग है।